बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों ने पढ़ना है प्राइस लिस्ट के बारे में। ठीक है, ब्रांड्स जो हैं वो आपको किस तरह प्राइस लिस्ट देते हैं और आप लोग जो है प्राइस लिस्ट किस तरह उनसे रिसीव करते हैं। प्राइस लिस्ट के साथ एक और टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। ठीक है, जैसे आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट के ऊपर आजकल मतलब बहुत सारे ब्रांड्स या होलसेलर्स जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना डिटेल्स दे देते हैं, लाइक उनकी प्राइसेस दे देते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने प्राइस ही देखनी होती है या ये देखना होता है कि क्या जो है इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ये अमेजोन के ऊपर भी विजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आज जो आप लोगों ने बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं उनमें आपने सबसे पहले तो मेल बॉक्स केयरफुली चेक करना है। आप जितनी भी मेलिंग कर रहे हो ना, ब्रांड्स को मेल सेंड कर रहे हो, तो काइंडली आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स आप जरूर मेल बॉक्स चेक कर लिया करें कि जो आपने मेल्स सेंड की है, मतलब आप लोगों ने कहाँ जाना है, इनबॉक्स चेक करना है, तो क्या इनबॉक्स में जो है कोई रिप्लाई आया हुआ है किसी ब्रांड की तरफ से, या फिर मेल डिलीवरी फेल्ड आया हुआ है, मतलब कुछ भी है वहां पे, तो आप लोग वो चेक करें। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आपसे अगर ब्रांड्स कुछ क्वेश्चन करता है, ब्रांड समटाइम्स आपसे कुछ और डिटेल्स मांगता है या कुछ क्वेश्चन करता है, कि क्वेश्चन में लाइक उनका एक हो सकता है कि आपका जो स्टोर है वो फिजिकल भी है या ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, तो जाहिर है आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो आप वो डिटेल देंगे उन्हें। ठीक है, तो वो कहते हैं यूएस में आप कहाँ बेस करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह उनके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, अच्छा, और ये भी कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये बिजनेस या ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है और कौन से ब्रांड का है, तो इस तरह। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कभी भी ब्रांड को ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर देनी है। ओके, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। देन यू हैव टू एनालाइज द कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट केयरफुली। और फिर आप जब इनको एनालाइज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, इसमें कोई प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल मिलती है, विनिंग प्रोडक्ट मिलती है, तो एक शीट मैंने ऐड कर दी है गूगल शीट में। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से आपने इसकी डिटेल्स उसमें टाइप कर देनी है। ठीक है, वो डिटेल्स किस टाइप की हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे, वेट अ मिनट। इसमें आपको गूगल शीट दिखाई दे रही है, काइंडली बताएं। यस मैम। ओके, तो ये देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स आपके नेम, और ये एक शीट मैंने इसमें ऐड की है प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से, जिसमें आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपको विनिंग मिली है उसकी सोर्सिंग लिंक कहाँ से लेंगे, वेबसाइट से अगर आपको मिलती है। ठीक है, वो लिंक आपने कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। देन आप उस लाइक आप ये देखें मैंने किया हुआ, ये मुझे जो है ना लिंक इससे वेबसाइट से मिला है और ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है, तो मैंने इसको उसका लिंक जो है जैसे हम इंडिविजुअल पेज पे ओपन करते हैं वो करके कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। फिर मैंने इसी प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो कॉपी किया और अमेजोन पे पेस्ट किया, तो अमेजोन ने भी मुझे इसके रिजल्ट्स दिखाए। देखिए सेम ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैंने वहां से, जैसे हम एक सिंगल टैब पे ओपन करते हैं वहां से वो लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। देन हम आएंगे, हमारे पास कीपा होगा, इस इंडिविजुअल पेज पे जो अमेजोन का है इसके ऊपर हम कीपा को रन करेंगे। ठीक है, वहां से इसका बीएसआर देखना है, मंथली सेल्स देखनी है, होलसेल प्राइस इसकी क्या। अब होलसेल प्राइस हमें कहाँ से मिलेगी, हमें सोर्सिंग लिंक से यानी वेबसाइट से मिलेगी। जो वेबसाइट के ऊपर इसकी प्राइस मेंशन होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, उसकी सोर्सिंग कॉस्ट भी कहते हैं और होलसेल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, देन आपने जो है ना ये इसमें कर लेना है कि लेबलिंग कॉस्ट जो है वो आप एटलीस्ट $1 रखें। ठीक है, मैंने यहाँ 1.5 रखा है, वो इसलिए कि मैं देख सकूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इसमें मिलता है या नहीं। तो आप एटलीस्ट $1, $1.2, $5 इस तरह मतलब रखेंगे, 1.5। ओके, अच्छा, और उसके बाद आपने अमेजोन रेफरल फी यहाँ पे करनी है कि $1 $2, क्योंकि ये फी मेंशन होती है कैलकुलेटर के ऊपर भी, और जो आप कीपा पे आप देख रहे होते हैं डिटेल्स वहां पे भी एफबीए फीस मेंशन होती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी क्या है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में या फिर सोर्सिंग प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सोर्सिंग प्राइस क्या होगी, जो आपको वेबसाइट पे मिलेगी या कैटलॉग पे मिलेगी, और सेलिंग प्राइस क्या होगी जो आप अमेजोन पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आप कम प्राइस में वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स लेकर अमेजोन पे
जब आप सेल करेंगे तो उसमें इतना यानी होना चाहिए मार्जिन कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकें। तो ये एक कॉमन रूल भी है ना, जब हम होलसेल बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम जब बल्क में चीजें खरीदते हैं, कोई भी इन्वेंट्री अपनी मंगवाते हैं, तो वो मतलब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें सस्ते में मिल गया है। फिर हम अपने उसमें जो बाकी अखराजात होते हैं वो ऐड करके जब हम उसको मतलब सेल कर रहे होते हैं, वो हमारी सेलिंग प्राइस कहलाती है। सेलिंग प्राइस पे फिर हम प्रॉफिट मार्जिन निकालते होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे, वो कैलकुलेटर यूज करना मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आप लोगों ने सेलिंग प्राइस रखनी है, फिर अमेजोन की फी उसमें ऐड करनी है, और फिर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड करनी है। तो वो टोटल जब आप करने लगते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली जितना भी हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव में है, वो शो हो जाता है। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट का टाइप लिखना है कि वो क्या है। लाइक आप लोगों का अच्छा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप ओएस एडन पे देखते हैं FBA, FBM या अमेजोन। ठीक है, तो वो आपने यहाँ करना है, और फिर फाइनली आपने यहाँ पे उसके रिव्यूज टाइप करने हैं। ठीक है, कि उसके रिव्यूज कितने हैं। अब ये जो मेरी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी थी, मैंने यहाँ पे जो है ना इसको मेंशन कर दिया था। इसमें एक वीक पॉइंट आता है, और वो वीक पॉइंट क्या है, इसका BSR देखते हैं आप लोग 79,000 समथिंग है। तो हमें BSR कितना चाहिए, 1 to 40,000, याद है आप लोगों को। ठीक है, 1 to 40,000 होता तो इसका BSR अच्छा नहीं है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको मैं रेफर कभी भी नहीं करूंगी। मंथली सेल्स भी इसकी बहुत कम है। मंथली सेल्स हमारे प्रोडक्ट की कम से कम 250 होनी चाहिए, वरना हम लोग 300 तक देखते हैं। मोर देन 300 हो सकती है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी 250 से कम नहीं होनी चाहिए। होलसेल प्राइस यहाँ पे एक पीस की भी है, मतलब सिंगल पीस की, और एक जैसे कार्टन होता है उसकी यहाँ पे मेंशन कर दी। लेबलिंग फी मैं अगेन आपको बता दूं, आप यहाँ पे $1 यानी कि प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से होता है, या उसकी टोटल प्राइस की आप यहाँ पे $1 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन रेफरल फी है, यहाँ आप $2 कर दें, और इसकी जो FBA फी है वो ऑटोमेटिकली आपको कीपा शो कर देता है। वहां से आप जैसे प्रोडक्ट डिटेल देखेंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या किया, आपने अपने उस प्रोडक्ट का डाटा इस शीट में ऐड कर दिया। अब ऐड करने से वो क्या होगा कि हम इस तरह एनालाइज इजीली कर सकते होते हैं। तो ये शीट आपको क्लियर हो गई आई थिंक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो वेब मेल की तरफ है। वेब मेल आप लोगों को शो हो रही है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपने इनबॉक्स यहाँ देखना है, आप लोग इनबॉक्स आपने चेक करना होता है। अब ये जो है सुंबल को एक रिप्लाई आया हुआ है ब्रांड की तरफ से, आई थिंक यहाँ पे देखें, ये एक ब्रांड ने अपनी डिटेल्स भेज दी हैं, और साथ ही उसने अपने होलसेलर्स के नेम भी सारे भेज दिए हैं। अब देखने में हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हमें ब्रांड की तरफ से अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे देखें, ये कहता है वी डू नॉट हैव अ करंटली वी डू नॉट हैव अ होलसेल प्रोग्राम इन प्लेस। ठीक है, तो वो ब्रांड जो है ना वो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है, कहते हैं आप खुद से हमारे इन होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो ब्रांड है इसको हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, इट इज डोमिनेट बाय अमेजोन, सो हम इसको नहीं करेंगे। ये तो आप लोगों को ये कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा, आप इसके बाद देखें, जो अटैचमेंट आती है किसी भी ब्रांड की तरफ से, इनबॉक्स देखें तो वहां ये वाला साइन आ रहा होता है। ठीक है, ये क्या है, हम इसको क्लिक कर लेते होते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे इनकी ईमेल भी मेंशन है, और फिर आप देखेंगे इसका रिप्लाई क्या है। देखिए 5 अटैचमेंट्स इन्होंने दी हुई है, आप व्यू कर सकते हैं, आप इन अटैचमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो MOQ है यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो प्राइस के साथ उन्होंने लिस्ट कर दी है। लाइक वो $900 पर ऑर्डर जो है वो इस तरह, ये वाला मतलब ये प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। ये मतलब हर प्रोडक्ट की प्राइस उन्होंने अलग से करके MOQ बता दिया है, यानी आप ये वाली प्रोडक्ट अगर इतने की लेंगे तो हम आपको कम से कम मतलब इतने में कम से कम $900 की लें, $1200 की लें, ये प्रोडक्ट का नेम आगे लिखा हुआ। ठीक है, तो हम आपको जो है ना ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी मैप पॉलिसी दे दी है। ठीक है, आगे बता दिए, इसके साथ साथ उन्होंने फुल डिटेल दी है प्रेप सर्विस के बारे में। प्रेप सर्विस के बारे में आप लोग नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, आपके लास्ट 2 सेशन बहुत ये समझ लें कि कीमती हैं, जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि हम प्रेप सर्विसेज भी देते हैं, अगर आप FBA जो है ना कर रहे हैं तो आप हमसे इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने ये अपनी डिटेल्स भी दे दी हैं। अब ये लिंक आप देख रहे हैं, आपने इस लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, ये लिंक आपको क्या बता रहा है और क्या दिखा रहा है, आपको शीट विजिबल है, प्लीज बताइएगा, न्यू शीट। यस मैम। ओके, अब हमने लिंक को क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो आप देखें
ये केक ब्रांड यूएसए अमेजोन ब्रांड्स ये आया हुआ, ठीक है। ये कहते हैं व्यू ओनली, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी तरफ से इन्होंने आपके पास प्राइस लिस्ट भेज दी है। अब प्राइस लिस्ट आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, तो आप इसको गौर से देखें, समझें इसको। ये सबसे पहले अपने SKU बता रहे हैं, ठीक है, उनके यूनिट्स कितने, उनके यूनिट्स का नंबर, ठीक है। ये हो गया पैक साइज उन्होंने बता दिया है। आप लोग इन सारे कॉलम्स को अच्छी तरह से देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। अच्छा, उसके बाद अपने केस पैक बता रहे हैं, एसएन नंबर बता रहे हैं, यानी इस प्रोडक्ट का एसएन जो अमेजोन पे आपको मिलेगा वो ये है। ओके, डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी बता दी है, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक देख लें आप लोग, करंट भी है और 90 डेज का भी बहुत जबरदस्त है, और उन्होंने अपनी सारी अच्छी प्रोडक्ट्स भेजी हैं, ठीक है। अच्छा, मंथली सेल्स देखें कितनी, 300 समथिंग है, ये भी मंथली सेल्स अच्छी हैं, मतलब हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं। और उसके बाद आप देखें सेलर्स जो हैं यहाँ पे, यहाँ 2 हैं 3 हैं, तो ये भी मतलब 2 तो नहीं होता ना, 3 प्लस के पास हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बाकी आप सारे कॉलम्स देखेंगे, अमेजोन इन स्टॉक, नो और यहाँ यस है, तो आप देखिए कितना ईजी हो गया। यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, और ये मतलब ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। हमारे जो काम की चीजें स्टूडेंट्स, वो इसका जो है एसिन है वो हमने कॉपी करना है, और जो है ना वो प्रोडक्ट को हमने सिर्फ उसके ऊपर देख लेना है अमेजोन के ऊपर। और इन्होंने हमारे लिए बहुत आसानी ये कर दी है, इन्होंने होलसेल प्राइस पर यूनिट भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, यानी उनकी वेबसाइट पे या उनकी प्राइस, उनके पास इसकी क्या प्रोडक्ट है, और एवरेज लिस्ट प्राइस भी उन्होंने दे दी है और करंट प्राइस भी दे दी है। अब आपने क्या करना है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप अमेजोन की बाकी फीस उसमें से निकालेंगे और फिर देखेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आपने उस अपने वाली शीट में ये मेंशन कर देना है, ठीक है। आपको ये एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये बहुत उन्होंने सिलेक्टेड अपनी प्रोडक्ट्स भेजी हैं, तो दैट्स वेरी गुड। ऐसा बहुत कम होता है कि ब्रांड अपनी बहुत सिलेक्टेड आपके पास भेजे, कि टेंशन ना हो, अदरवाइज हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो आप एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे देखें ये 20 है, और यहाँ पे जो इसकी करंट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है वो $30 तक है। अच्छा, अब हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे और कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। न्यू टैब है ना, अगर आप ना शो तो फौरन मुझे बता दिया करें प्लीज। FBA कैलकुलेटर USA, आप लोग देख रहे हैं, आपने टाइप किया FBA कैलकुलेटर USA। आर यू वॉचिंग गूगल? Yes, ma'am. तो हमने फुलफिलमेंट सेंटर USA FBA कैलकुलेटर ओपन कर लिया, तो ये वो नहीं है, हम बैक जाएंगे। हाँ जी, आप देख रहे हैं हमने ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है। आपने कंटिन्यू एज गेस्ट कर देना है, ठीक है। और अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड ना कीजिएगा, क्योंकि एक ही दफा अकाउंट बनाना होता है और बहुत सोच के बनाना होता है। यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री आप देख रहे हैं US ऑलरेडी है, क्योंकि हमने टाइप ही ऐसे किया था। अच्छा, अब इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। अब यहाँ पे आपने उसका एसएन लेकर आना है। हम वापस चलते हैं, जो प्रोडक्ट लिस्ट इन्होंने भेजी है हमारे पास, हम कोई भी एक एसएन, जैसे ये फर्स्ट आप देख रहे हैं, हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, या हम पेस्ट कर देंगे, सर्च पे करेंगे। ये देखें, ये इस प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर है बेसिकली जो आप लोगों ने यूज करना है। मैं इसका साइज जरा कम कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखें, ये आइटम प्राइस है, आप यहाँ पे दो किस्म का देख रहे हैं, यूर फुलफिलमेंट, यानी अगर आप FBM कर रहे हैं तो आप ये वाली ये कॉलम्स फिल करेंगे, अगर आप FBA कर रहे हैं तो आप ये कॉलम फिल करेंगे, ठीक है। आइटम प्राइस जो है वो वही होगी जो हम अमेजोन पे देखेंगे, और अमेजोन पे इसकी क्या प्राइस है हम यहाँ पे जाके दोबारा देखते हैं। तो यहाँ देखिए करंट प्राइस पे आप लोग देख रहे हैं ना, 26.99, 26 पॉइंट हम 90 कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाय बॉक्स विन करने के लिए कुछ सेंट्स कम रखते हैं ना, ठीक है, तो हम वो कर देंगे। शिप टू अमेजोन, अब जो हमने शिप करना है, यहाँ पे प्राइस और वेट दोनों सामने रखेंगे। मैं यहाँ पे शिप टू अमेजोन पे प्राइस इसकी फी रखती हूँ इस पे $1.5, ओके। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखें जी, यहाँ पे हम दोबारा वापस जाएंगे और फिर देखते हैं कि कॉस्ट क्या है। ये देखें, ये कॉस्ट होगी, ओके, होलसेल प्राइस पर यूनिट, तो ये 14.52 कह रहे हैं, 14.52, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। ये देखें, आपके सामने ग्राफ खुद ब खुद बनाया है, आपने ये वाला देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको टोटल इसमें से जो 26.90 डॉलर टोटल प्राइस थी, उस पे आपको 3.10 डॉलर जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो कि अच्छा है होलसेल के लिहाज से। और यहाँ हमने मार्जिन देखना होता है, जो परसेंटेज में शो हो रहा होता है वो है 11.52। तो ये अपने जहन में रखें कि होलसेल में जो आपका इनिशियल स्टार्ट हो रहा होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होता, अप टू 10 ही होता है। उस लिहाज से आप देखें, ये कैलकुलेटर में जो प्रॉफिट मार्जिन आया हुआ है वो अच्छा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कैलकुलेटर किस तरह यूज करना है आपने? Amazon Yes, प्राइस, ma'am. ठीक है। उसके बाद आप देखें, यहाँ पे आपने शिप टू Amazon कर Ship लिया, to Amazon. और उसके बाद आपने यहाँ पे जो उसकी अपनी कॉस्ट थी, ठीक है, जो वेबसाइट की है, वो प्राइस आप डाल देंगे और सिंपली कैलकुलेट करेंगे, तो बाकी जो फीसिस हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। सेलिंग ऑन Amazon फी आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ठीक है। उसके बाद आप फुलफिलमेंट बाय Amazon फी देख रहे हैं, ये वो फी चार्ज कर रहे हैं। ये सारी फीसिस जो हैं वो इसमें इसे डिडक्ट करके हमारे पास इतना अगर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट, और ये अच्छा है, मतलब हमारे पास जितना इसका आया है, तो आप इसका डाटा जो है वो अपनी इस प्रोडक्ट शीट में ऐड करेंगे, ठीक है। सोर्स लिंक वहाँ पे गिवन नहीं है, इट्स ओके, जो चीज गिवन है वो आप यहाँ पे आप करते जाएंगे। Amazon पे इस प्रोडक्ट को जरूर खोलिएगा जो यहाँ पे आपने देखी है, ठीक है, जो लिस्ट में आई हुई है, क्योंकि यहाँ एसएन गिवन है, एसएन आप कॉपी करके Amazon पे पेस्ट करें और वहां से आप अपनी इन डिटेल्स को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया जो हमने जो प्राइस लिस्ट को फॉलो करते हुए हमने करना है। अब मैं आप लोगों को कैटलॉग बताऊंगी, ठीक है, कि कैटलॉग आपने किस तरह करनी है। तो उसके लिए मैं, Excuse me, ma'am. यस, मैम, ये जो आपने ईमेल खोली थी, जिसका रिप्लाई खोला था, इसमें मेंशन था कि किस बंदे को ये रिप्लाई आया है? जी जी बिल्कुल, ये देखिए, एक बार खोल के आप दिखाइएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपकी जो है, ये मैंने इसको इसका रिप्लाई देखा है, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे तो मैंने आंसर किए। ये देखिए, दिस इज सुंबल, सुन। ये मेल उसने भेजी है। तो आपका जो भी होगा ना, जो रिप्लाई आता है तो वो यहाँ पे मेंशन होता है, ओके। तो फौजिया, आपकी भी मैंने देखी है, आप के 2 आए हुए हैं रिस्पॉन्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम होलसेल Amazon पे नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे थे वेबसाइट की तरफ, ओके। तो वेबसाइट जो है मुझे अपनी निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने साइन इन किए हुए। जस्ट मिनट, चलिए मैं अपना टेंट ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एनालाइज किया हुआ है, आपने भी इस पे भेजा हुआ है। तो ये क्या है, ये FBM और Amazon में डोमिनेंट है, दैट्स वाई इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। मैं तो सॉरी मैम, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ये मुझे कलरफुल नहीं करने आए थे आपको कि क्या नहीं शीट करना थी आया, ना, सॉरी? मतलब ये लाइन जो कलर आपने की हुई है ना, जी जी, ये मुझसे नहीं हुई। ये आपने ये सिलेक्ट कैसे करना है, करती हूँ? कोई भी एक सिंगल बॉक्स आप कर दें और ये आप देखें कलर, फिल कलर। ये चीज नहीं ना शो हो रही थी। इसको आप कोई भी कलर कर सकती हैं, ये देखें, मैम, कोई भी यही वाले चीजें शो नहीं ना हो रही थी। शो हो जाती है। आप जरा गौर से देखिएगा। और अगर आप यहाँ किसी भी डिजिट पे, ये देखें हैंड का आप साइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया किसी भी आप नंबर पे, जैसे 1 2 3 4 आपको सीरियल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है, एंड तक। तो आप इसको इसी तरह क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप आके कोई भी कलर आप कर सकते हैं रैंडमली, ओके। ये देखिए, यहाँ पे आप डिजिट सॉरी डिजिट कह रहे हो, टेक्स्ट कलर आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूरे बॉक्स का कलर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आप करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ और एक वेबसाइट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक मैं ये कर लेती हूँ और इसको न्यू टैब पे हम खोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये आपको वेबसाइट दिख रही है ना, यहाँ पे विजिबल है ना आप लोगों के सामने? यस मैम। ओके जी। अब ये चूंकि मैंने लॉग इन किया हुआ है ना ऑलरेडी, तो दैट्स वाई मुझे ना ये इजी हो गया आप लोगों को दिखाना, अदरवाइज लॉग इन करना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ती हैं, फिर वो कुछ टाइम लग जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कहलाती है कैटलॉग। ठीक है, अब इस ब्रांड ने या इस होलसेलर ने मुझसे मेरी लॉगिन डिटेल्स मांगी है। ठीक है, मैंने अकाउंट इसका बनाया, ये देखें ये रजिस्टर्ड एंड लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको मतलब ज्वाइन करें, सो यू हैव टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन में आपने अपना नेम और कंपनी की डिटेल सारी देनी होती है, वो ऑलरेडी आपके पास है डिटेल। ठीक है, आप कर सकती हैं ये लॉगिन। फिर जब आप एक दफा रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। ओके, लेकिन हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ प्राइस और वो प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हमें मिलती है अच्छी तो ठीक, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देते हैं। और ये एक अच्छी मतलब अच्छा ब्रांड या यू कैन से कि अच्छा होलसेलर है, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट भी बिल्कुल सामने विजिबल है। अब यहाँ पे देखें कैटेगरीज, देखें डॉग, कैट और बाकी जो है ना कैटेगरीज आप देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले डॉग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉग की सारी जो है ना वो आ रही है। अब सी डिटेल्स जब हम करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या होता है, हमें लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन में जो है ना वो हमें प्राइस वगैरह बताते हैं। तो आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो जनाब अब मैं क्या करूंगी, अगर यहाँ से कॉपी हो जाता है ठीक, जैसे नहीं हो रहा इट मीन्स कि हमें इसको इंडिविजुअल पेज पे ओपन करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को। तो ये इसका टाइटल होता है। ये टाइटल हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हमें जाना होता है अमेज़न पे। बस आपने उसका एड्रेस का ख्याल रखना है कि ठीक है amazon.com होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी ब्रांड्स और जो भी होलसेलर्स वगैरह हैं वो सारे अमेज़न इसके यूएस के ही हैं अभी। अच्छा, अब हमने वो टाइटल जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट शो होती है या नहीं होती है। तो ये रिजल्ट आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना एसन शो नहीं हुआ था। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने इस प्रोडक्ट को मैच करना है कि इसका जो टाइटल है आया कि वो इसको इस प्रोडक्ट को मतलब फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। या आप इसकी पिक्चर अगेन देखें। अच्छा, और फिर आपने इधर अमेज़न पे इसको मैच करना है कि आपके पास सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये देखें ये सेम है, बट यहाँ पैकिंग उसकी चेंज है। देख रहे हैं ना आप लोग, फोरोग या जो भी है, यहाँ पे देखें इसका जो है ना इस तरह का लिड है और वहां पे वो जार पैक है उस तरह का। ठीक है, तो हम दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, ये भी सेम वैसे है बट पैकिंग उसकी चेंज है। हमें बिल्कुल सेम चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमें मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये देखें जी, ये हमें मिल गई है प्रोडक्ट। ओके, प्लीज गौर से देखिएगा इसको। अब दोबारा देखें, बट नहीं, इसका नेम यहाँ पे चेंज है। इसकी पैकिंग वैसी है बट इसका नेम चेंज है। देख रहे हैं ना आप लोग? तो यस मैम। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट एनालाइज करना। ठीक है, तो एक्चुअल जो आपका टाइम लगता होता है वो इसी पे लगता होता है। ये ऐसे बहुत आपको इजीली नहीं मिलती है, आपको पूरा सर्च करना पड़ता है। ये सेम वैसे है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है ना कुछ स्टेप्स या स्टेज रखे हुए हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह करके कि ये इस डॉग के लिए, ये इस डॉग के लिए प्रोडक्ट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एनालाइज करना है। और आई थिंक ये हमें मिल गई, नहीं वहाँ पे डॉग चेंज है। तो यहाँ पे मैं कहने का मकसद ये कि इधर आपने ये वाली प्राइस देखनी है, इसके रिव्यूज देखने हैं। आप देखें यहाँ पे 84 रिव्यूज हैं, तो 100 से लेस है ना। हमें एक अच्छी प्रोडक्ट के लिए 150 जो है ना कम से कम रिव्यूज चाहिए होते हैं। अच्छा, और इसकी जो है प्राइस वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी है, 13.99 है, बट हमें सेम अभी प्रोडक्ट वैसे नहीं मिल रही है। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर और अमेज़न के ऊपर सेम आ रही होती है प्राइसेस। ठीक है, तो हम उनको स्किप कर देते हैं, जाहिर है वहां से हमें कोई भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल रहा होता। और अगर उनमें $5 to $8 का डिफरेंस आ रहा है तब भी आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा आपकी प्रोडक्ट प्राइस में। जो है यानी कि ये आपके सामने जो 13.99 है, लाइक 14 हो गया डॉलर, तो अमेज़न पे इसकी प्राइस जो है एटलीस्ट $26 होगी, $25 होगी, तो आपको इसमें से प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। अदरवाइज अगर सेम है, थोड़ा सा $2-3 का फर्क है, तो आप
इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं, आप फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर आपको इजीली प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तब भी आप उसको छोड़ दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाली प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरीज वगैरह का यूज हो रहा है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। आप कोशिश करें, आपको जो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है या एनालाइज करनी है उसकी प्राइस $10 एटलीस्ट होनी चाहिए, वरना 10 से प्लस 15 जो है वो बेस्ट होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने करना है। एक और मैं करके दिखाती हूँ कि ये देखी थी हमने, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं डॉग कॉलर को। तो जरा देखिएगा, आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी जी। आप देख रहे हैं ओके तकरीबन मैम। वैसे ही है। ओके, तो हम इसकी बाकी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि आया कि वही है, साइज वगैरह सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, इसका वेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये है। अब देखिए उसकी और इसकी प्राइस में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। 39 मतलब $40 यहाँ पे है और $40 वहाँ पे है। इसके रिव्यूज अच्छे हैं, स्टार्स 4 मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, ऑर्डर सून, यानी इसका स्टॉक भी खत्म हो रहा है। लेकिन अगर हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो हम ब्रांड से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें ये एज सुन एज पॉसिबल हमें जो है ना इन्वेंट्री ये दें, तो वो दोबारा इसको यानी कि करवा मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसकी प्राइस और इसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं है, सेम है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वेबसाइट के ऊपर प्राइस यानी कि ज्यादा होती है और अमेजोन पे कम होती है। तो इस तरह भी होता है, ये ऑफर्स चल रही होती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने एनालाइज करना है अपने प्रोडक्ट्स को। आपको बहुत टाइम लगना है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, बट यू हैव टू डू दिस। तो इस तरह अपनी प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों ने अपनी लिस्ट में ऐड करनी है और इस लिस्ट को आपने फिल करना है जल्द से जल्द, जो लर्निंग करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए सारे मौके जितने भी हैं, ठीक है। तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इस लिस्ट को सब स्टूडेंट्स चेक करें, चाहे वो सुंबुल को मिली है या किसी को भी, ताकि आप लोगों की इसके ऊपर प्रैक्टिस हो। फिर जिस जिसको मेल में आती जाएंगी जो भी लिस्ट, तो आप लोग वैसे प्रैक्टिस करते जाएं। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं।